हेलो दोस्तों, वैसे स्टूडेंट जिन्होंने बिहार आईटीआई का एग्ज़ाम दिया था और उन लोगों को पता है कि आप लोगों का जो रिज़ल्ट है वो उसका जारी कर दिया गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि आपका जो रैंक कार्ड है उसको जारी कर दिया गया है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग डाउनलोड भी कर चुके होंगे। यदि कोई स्टूडेंट्स रैंक अभी तक रैंक कार्ड डाउनलोड नहीं किए हैं तो मेरे चैनल पर वीडियो दिया हुआ है, उस वीडियो को देखकर आप अपना रैंक कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपने जो रैंक कार्ड जो डाउनलोड किया, उसमें आपको 2 प्रकार का रैंक कार्ड डाउनलोड देखने को लिए मिला होगा। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट रैंक कार्ड जो डाउनलोड हुआ वो आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज़ रैंक होगा। साथ ही आपका सेकंड जो रैंक कार्ड डाउनलोड हुआ वो आपका ओपन मेरिट रैंक कार्ड डाउनलोड हुआ होगा। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आया कि ये दोनों रैंक कार्ड आखिर है क्या? इस दोनों में क्या डिफरेंट है? साथ ही आपको जो सीट मिलता है वो आपको किस रैंक पर सीट मिलेगा? दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको वो सारी बातें बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ा-सा लंबा होगा तो आप लोगों को किसी प्रकार से घबराना नहीं है। वीडियो को अंत तक पूरा देखना है ताकि आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आ जाए। यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने रैंक कार्ड जो डाउनलोड किया आप लोग, तो उसको मैं खोल के यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने कुछ इस प्रकार का डिस्ट्रिक्ट वाइज़ रैंक और कुछ इस प्रकार का आपके सामने ओपन मेरिट रैंक जो है वो आपका डाउनलोड हुआ होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने पहले डिस्ट्रिक्ट वाइज़ जो रैंक आप लोग डाउनलोड किए उसको मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे आपके स्क्रीन पर डिस्ट्रिक्ट वाइज़ रैंक जो डाउनलोड हुआ उसको मैंने यहाँ पे स्क्रीन पर ले लिया है। तो दोस्तों, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज़ रैंक है जो आपका डाउनलोड हुआ 2026 में। दोस्तों, इसको ऊपर करेंगे तो इसमें भी आपका जो रैंक है वो आपका 2 प्रकार का देखने को मिलेगा। यदि कोई स्टूडेंट्स गर्ल्स डाउनलोड की है तो उनको यहाँ पे 3 प्रकार का आपको रैंक देखने को मिल रहा है और बॉयज़ अगर डाउनलोड किए हैं तो उनको आपको 2 प्रकार का रैंक देखने को मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट वाइज़ रैंक में भी आपको 2 प्रकार का रैंक देखने को मिल रहा है। इसमें कि आपका फर्स्ट नंबर रैंक है यूआर रैंक और सेकंड आपका रैंक है ईबीसी रैंक। तो दोस्तों, यूआर रैंक मैं आप लोगों को सबसे पहले बताता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट वाइज़ रैंक में आपका यूआर रैंक जो है, वो रैंक है जो आपके डिस्ट्रिक्ट में यदि कोई आपका अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट है या फिर आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है, तो उस डिस्ट्रिक्ट में आईटीआई का फॉर्म जितना भी स्टूडेंट्स फिल किया था या फिर जितना भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दिया था, उन सारे स्टूडेंट्स के बीच में आपका कितना स्थान है, वो आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज़ रैंक में आपका यूआर रैंक बताता है। साथ ही आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज़ रैंक में आपका कास्ट रैंक जो बताता है, वो आपका ये बताता है कि जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट में जितना भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दिया था, उन स्टूडेंट्स के बीच में आपके कास्ट में आपका कैमा रैंक है। दोस्तों, ये आपको ध्यानपूर्वक समझना है कि डिस्ट्रिक्ट में आपका कास्ट में आपका कैमा स्थान है, वो आपका कास्ट रैंक बताता है। साथ ही आपके डिस्ट्रिक्ट में पूरे स्टूडेंट्स में, चाहे वो किसी का कास्ट को स्टूडेंट्स हो, तो उन पूरे कास्ट के बीच में यानी कि हम कह सकते हैं जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के बीच में आपका कैमा स्थान है, वो आपका यूआर रैंक बताता है। वो आपके पूरे डिस्ट्रिक्ट में। साथ ही आपने डाउनलोड किया होगा ओपन मेरिट रैंक। यहाँ पे आप देखते हैं कि ये हमारा ओपन मेरिट रैंक डाउनलोड हुआ है अभी-अभी। दोस्तों, ये हमारा ओपन मेरिट रैंक। यहाँ पे आप जब नीचे आएँगे तो इसमें भी आपको अपना जो है वो आपको 2 प्रकार का रैंक देखने को मिलेगा। इसमें भी आपको यूआर रैंक देखने को मिलेगा और इसमें भी आपको कास्ट रैंक देखने को मिलेगा। और यदि कोई स्टूडेंट्स गर्ल्स है तो उनको भी इसमें 3 प्रकार का रैंक देखने को मिलेगा। जिसमें कि आपका एक आरसीजी रैंक देखने को मिलेगा। उसमें आपको गर्ल्स के जो गर्ल्स कैटेगरी के स्टूडेंट्स के रैंक के बीच में आपका रैंक है, वो आपका गर्ल्स वाले स्टूडेंट्स को देखने को मिलेगा। दोस्तों, मैं आपको ये ओपन मेरिट रैंक में आपका यूआर रैंक क्या होता है, तो वो मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों, यूआर रैंक ओपन मेरिट रैंक में ये होता है कि आपके स्टेट में, पूरे स्टेट में जितना भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दिए हैं, तो उन स्टूडेंटों के बीच आपका जो रैंक है, वो आपका कितना स्थान है। चाहे वो आप किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, तो आपके वो पूरा जनरल कैटेगरी से माना जाता है उसको कि आपके पूरे डिस्ट्रिक्ट में, आपके पूरे स्टेट में आपका कैमा स्थान है, वो आपका ओपन मेरिट रैंक में यूआर रैंक बताता है। साथ ही ओपन मेरिट रैंक में आपका कास्ट रैंक क्या बताता है? ओपन मेरिट रैंक में आपका कास्ट रैंक ये बताता है कि आपके पूरे स्टेट में जितना भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दिए हैं, उनमें से आपके कास्ट के जितना भी स्टूडेंट्स हैं, तो उनके बीच में आपका कैमा स्थान है। तो दोस्तों, आपके कास्ट में कितना स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दिए हैं, उनके बीच में जो आपका स्थान है, पूरे स्टेट में, ये आपका ओपन मेरिट रैंक में आपके कैटेगरी रैंक में बताता है। साथ ही आपका जो यूआर रैंक बताता है, वो आपके पूरे स्टेट में स्टूडेंट्स के बीच बताता है, चाहे वो किसी प्रकार के कैटेगरी के से स्टूडेंट्स हैं। ये था आपका यूआर रैंक और कैटेगरी रैंक, ओपन मेरिट रैंक और डिस्ट्रिक्ट वाइज़ रैंक। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो आपका सीट अलाउड जो होगा, यानी कि आपके सीट जो काउंसलिंग जो होंगे, वो आपको किसके आधार पर होगा। तो दोस्तों, आपको इसमें दोनों प्रकार के होंगे। जो भी स्टूडेंट्स का अगर ओपन मेरिट रैंक कम है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ओपन मेरिट रैंक अच्छा है, तो उसको अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर भी कॉलेज आपको मिल सकता है। यदि कोई स्टूडेंट्स का ओपन मेरिट रैंक अच्छा नहीं है और आपके डिस्ट्रिक्ट रैंक अच्छा है, यानी कि आपका डिस्ट्रिक्ट रैंक कम है, तो इसमें रैंक में दोस्तों कम रैंक को अच्छा माना जाता है। दोस्तों, रैंक में आपका डिस्ट्रिक्ट रैंक में अगर कम है, तो आपको जो है डिस्ट्रिक्ट में ही आपको कॉलेज मिल जाएगा। यानी कि आपके डिस्ट्रिक्ट का कट ऑफ जितना भी होगा, तो उस कट ऑफ से आपका वो रैंक मिल जाएगा। तो आपके इसमें यूआर रैंक और एबीसी रैंक दोनों ही आपके सीट अलॉट में, यानी कि काउंसलिंग में आपको काम आने वाला है। यदि कोई स्टूडेंट्स का यूआर रैंक बहुत अधिक है, यानी कि आपके डिस्ट्रिक्ट के कट ऑफ से बाहर है, तो आपको उसमें जो सीट मिलेगा वो आपको कैटेगरी रैंक की सहायता से मिलेगा। यदि आपका यूआर रैंक अधिक भी है, यानी कि आपका यूआर रैंक अधिक होने के बाद भी अगर आपका कैटेगरी रैंक कम है,
तो आपको उस कैटेगरी रैंक के आधार पर आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज में यानी कि आपके डिस्ट्रिक्ट में आपको सीट मिल जाएगा। यदि कोई स्टूडेंट्स का एबीसी जो रैंक यानी कि कैटेगरी रैंक आपका कम है और यूआर रैंक भी आपका कम है, तो दोस्तों आपको उसमें यूआर रैंक के आधार पर आपको सीट मिलेगा। दोस्तों इसमें हम बताते हैं कि सबसे पहले इसमें आपको मोटा-मोटी आप लोगों को बताते हैं कि आपका यूआर रैंक और कास्ट रैंक ये होता है कि आपको जो आपके कटऑफ पे जितना भी रैंक है, आपके अगर कटऑफ पे यूआर रैंक कटऑफ के अंदर है, तो उस कटऑफ के अंदर जो यूआर रैंक है, उसके आधार पर आपको सीट मिल जाएगा। यदि यूआर रैंक आपका कटऑफ से बाहर है और कैटेगरी रैंक जो है वो आपके कटऑफ के अंदर है, तो दोस्तों कैटेगरी रैंक पर आधार पर आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो ये है आपका यूआर और कैटेगरी रैंक में अंतर, ये हमने आपको पूरा बता दिया। तो वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार से वीडियो सबसे पहले आप तक मिलते रहे, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।